हेलो फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स। आप अपने 10 मिनट मुझे दें और मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ 8 घंटा डेली पढ़कर आने वाले 3 महीने अगर आप पढ़ते हैं तो कट ऑफ से कैसे आप 10 नंबर ऊपर लाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा एजेंडा आज का सेशन का क्या है? प्रीलिम्स में आप क्या क्या मिस्टेक कर सकते हैं जो आपको प्रीलिम्स में फेल करवा सकता है। टाइमलाइन हमारा प्रीलिम्स 2025 के लिए क्या होना चाहिए ये हम देखेंगे। और एक वन शॉट स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए प्रीलिम्स 2025 के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। पहला जो है मिस्टेक क्या क्या आप कर सकते हैं। तो मिस्टेक में देखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है कि आप अगर कोर पार्ट यानी अपना स्टैटिक पार्ट को अगर इग्नोर करके जा रहे हैं तो फिर आपको प्रीलिम्स में फेल होने से कोई नहीं बचा सकता। देखिए, अभी अचानक से आपको देखेंगे कि कोई एक दो अटेम्प्ट भी दिया है तो वही यूट्यूब पे मेंटर बन के आ गया है। आप ऐसे लोगों से बचें। ये लोग केवल आपको फोकस करवाएंगे कि पीवाईक्यू बना के चले जाओ, ईयरली कंपाइलेशन जो 365 करके आता है उसको पढ़ लो तो तुम्हारा आराम से प्रीलिम्स क्लियर होगा, जबकि ऐसा नहीं होगा। इन दोनों को पढ़ के आप जाएंगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका 30 से 35 क्वेश्चन ही बन पाएगा। मतलब मान के चलें कि 60 से 70 नंबर के बीच ही आप लटक के रह जाएंगे अगर सिर्फ आप क्यू और ये करके जाते हैं। आपको अपना कोर पार्ट यानी स्टैटिक को मजबूत करना ही पड़ेगा। और कहीं जो करंट का वेटेज जो घट के 4 या 5 क्वेश्चन पे चला गया तो फिर आप समझ लें कि क्या होने वाला है आपके साथ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप 8 घंटा डेली देते हैं तो मैं बता रहा हूँ जो स्ट्रेटेजी मैं बताने जा रहा हूँ उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका प्रीलिम्स निश्चित रूप से क्लियर होगा। टाइमलाइन क्या होनी चाहिए आपके प्रीलिम्स 2025 की? तो सबसे पहले तो स्टेज 1 होता है जिसको बोलते हैं कोर बिल्डिंग। फरवरी और मार्च में आप कोर बिल्डिंग करें। इसको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो जो भी आपने सोर्सेज पढ़े हुए हैं उसको जल्दी से जल्दी आप रिवाइज करें। उसके बाद वैल्यू एडिशन का कोर्स आता है। जैसे अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़े हुए हैं तो फिर कश्यप से आप जो है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट रीड करें। जैसे सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल जो पार्ट है उसको आप कश्यप से भी एक बार गो थ्रू कर लें, क्योंकि कश्यप से जो है यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन उठाता है। फिर कुछ महीने दिन के बाद जो है आप क्या करें, पीवाईक्यू पढ़ें। मैं फिर बोल रहा हूँ सॉल्व मत करें, पढ़ें। पीवाईक्यू के पढ़ने से पता चल जाएगा कि जो सोर्सेज आपने पढ़ा है उस सोर्सेज में कौन कौन एक्स्ट्रा डायमेंशन है जो आपके पीवाईक्यू में नहीं आया है। समझ रहे हैं? तो उससे क्या होगा कि पीवाईक्यू में जो आ चुका है वो तो आपका कवर होगा ही होगा, साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा डायमेंशन में खुल जाएगा तो आप उस पर भी फोकस करके चले जाएंगे। तो अगर यूपीएससी उस डायमेंशन से क्वेश्चन पूछता है तो आपका नंबर निश्चित रूप से बाकी लोग से बेटर होगा जो सिर्फ ये पीवाईक्यू और कंपाइलेशन करके जा रहे हैं। फिर उसके बाद आता है एमसीक्यू। आप सॉल्व करें वेरियस टेस्ट सीरीज को उठाकर, है ना। आप इसमें टेस्ट सीरीज में जो है भी सॉल्व कर सकते हैं और साथ साथ प्रीवियस जो स्टेट पीसेस के भी जो पीवाईक्यूज हैं उसको करें। इसका मैं इंपॉर्टेंट बात ये बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं बोला कि पीवाईक्यू आप रीड करके जाने से क्या होगा कि जो वही क्वेश्चन आप बनाएं जो मतलब यूपीएससी से रिलेवेंट है। बहुत सारा इररिलेवेंट क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है तो उसे आप इग्नोर करें और बचें उससे। ठीक है। स्टेज जो में होता है इसमें आता है, ये अप्रैल के महीने में होगा। ये आप करें, इसमें क्या करें कि अपना जो एमसीक्यू डेवलप है उसको करें। इसमें क्या होगा कि आपने जो है करना कुछ नहीं है। जो आपने पीवाईक्यू जो आपने सीखा है ना, पीवाईक्यू के क्वेश्चन देखे हैं उसकी बेसिस पर आपने जो पढ़ाई की है, अब क्या करें उस नॉलेज को ना आप पीवाईक्यू पे लगाएं। साथ साथ जो है पैरेलली आप करंट अफेयर भी पढ़ते चले। करंट अफेयर आपको कब से करना है? जनवरी 2024 से आपको करना है। इसके लिए जो है मैं फिर कहूंगा मंथली कंपाइलेशन जाने का जो कंपाइलेशन आता है ईयरली 360 उसको अवॉइड करें। मंथली जो है वो आप जाएं। आप मेरा ईयरली रिकैप भी देख सकते हैं, जैसे कि एक सेकंड में दिखाता हूँ आपको। ये देखिए आप, तो देखो इसमें क्या किया है मैंने कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितना भी आपका है ना उसको मैंने कंपाइल कर दिया है। साथ ही साथ जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है बस मैंने उसे ही कवर किया है। तो देखिए इसमें क्या होता है, मंथली मैगजीन जो होता है उसमें क्या होता है ना कि आपको डायमेंशन ज़्यादा मिलेगा। साथ साथ मैंने वो सब भी ऐड किया है एक्स्ट्रा डायमेंशन जो इसमें मिस कर रहा है। ठीक है। तो ये आपकी, और यहाँ पर मैंने कंसेप्ट सब को भी डील किया तो आप देख सकते हैं, है ना। इसका वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। ईयरली रिकैप करिए और अपने जो भी नॉलेज गेन किया है करंट अफेयर से और जो टेस्ट सीरीज वगैरह जो आप उठाए हैं स्टेट पीसीस पे, उन सबको नॉलेज को अप्लाई करते हुए आपको पीवाईक्यू करना है। साथ ही साथ आप जो है साइक्लिक मैनर में जो है अपना रिवीजन शुरू करें। जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जितने भी कोर पार्ट है उनको बार बार रिवाइज करते हैं। ठीक है। जैसे कि ये पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी फिर जितने भी कोर पार्ट हो गए फिर से वो पॉलिटी आप पढ़ना शुरू करें। तो ये साइक्लिक अगर रिवीजन आप कर दें तो मान के चलिए कि 3 से 4 बार आपका राउंड रिवीजन हो जाएगा। फिर होता है आपका स्टेज 3 जिसको बोलते हैं फाइनल रन। ये मई से लेके एक वीक बिफोर प्रीलिम्स तक होगा। इसमें जो है आप जो है फोकस रखेंगे अपना मल्टीपल रिवीजन पे। मल्टीपल रिवीजन में फोकस रखने से क्या होगा कि करीब करीब 4 राउंड जो है आपका कोर हो जाएगा। और करेंट का 3 राउंड अगर हो जाता है तो निश्चित रूप से आप कंफर्टेबल रहेंगे और प्रीलिम्स को आप क्लियर करने की स्थिति में रहेंगे। और मैं बता रहा हूँ यही वो स्टाइल है जिससे मतलब प्रीलिम्स में अगर बार बार अगर आप फेल भी कर रहे हैं तो यही वो साइकिल है जिसको उसको आप कब फॉलो करके अपना जो साइकिल है प्रीलिम्स में फेल होने वाला उसको अवॉइड कर सकते हैं। देखो मेरा पास रिजल्ट आप देखें, मैंने ये ट्रायल एंड टेस्टेड मेथड है। क्योंकि 2023 में जब मैंने अपना इंडिपेंडेंट शुरू किया था, पहले मैं दिल्ली में 2-3 इंस्टीट्यूट था वहाँ पर मैं एसोसिएटेड था। फिर 2023 में जब मैंने अपना स्टार्ट किया तो
9 बच्चों को मैंने गाइड किया था, उसमें से 4 लोग का प्रीलिम्स क्लियर हुआ था। 24 में जो है 5 आउट ऑफ 11 था आपका सिलेक्शन, देख सकते हैं। और ये रिजल्ट जो है ना, मैंने यूट्यूब पे शेयर कर रखा है, आप देख सकते हैं। मैं शायद इंडिया का पहला इंस्टीट्यूट हूँ जो पता प्रीलिम्स का भी रिजल्ट शेयर करता है ना। जो बच्चों का स्क्रीनशॉट है वो मैं शेयर किया हूँ, जो सेलेक्टेड है उनका, ठीक है। तो आप वो भी देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये पैटर्न में जो हमारा जो प्रीलिम्स का जो मेंटरशिप है, इसको अगर आप खुद से भी कर सकते हैं तो सेम पैटर्न पे करिए। अगर आपको लगता है कि आपको मेरे को ज्वाइन करना चाहिए तो आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें देखो वही सेम पैटर्न पे होगा। स्टेज 1 में कंटेंट बिल्डिंग होगा। फरवरी से मार्च में जो होगा, हम लोग ये करेंगे कि 40+ जो प्रीलिम्स सेंटर एक वन शॉट सेशन करेंगे, जो कि आपका ना स्टैटिक को पूरा बिल्ड करेगा। साथ ही साथ एमसीक्यू आर्काइव मिलेगा। इसमें क्या है कि मैंने बहुत सारे टेस्ट सीरीज जो है ना, उसको क्वेश्चन को मैंने कंपाइल किया है। साथ ही साथ बहुत सारे स्टेट पीसीएस हैं और जो पीवाईक्यूज हैं आपके, जो हर सब्जेक्ट के, उसको भी मैंने प्रैक्टिस शीट के रूप में कंपाइल किया हुआ है। जैसे मैं एक सेकंड आपको दिखाता हूँ अपेंडिक्स बी को। आप अपेंडिक्स बी देखिए, तो इसमें क्या किया है मैंने, इम्पावर 2024 का, ये देखिए मॉडर्न हिस्ट्री कैसे मैंने कंपाइलेशन करके रखी हुई है। तो ये आपको दिख रहा है। आर्ट एंड कल्चर का भी मैंने देखिए ऐसे ही इंस्टीट्यूट सबसे कंपाइल, बहुत सारे इंस्टीट्यूट को मैंने कंपाइल करके रखा हुआ है। जैसे आप इन्वायरमेंट का ही कंपाइलेशन देखें, देखिए करीब करीब 99 पेज में मैंने कंपाइलेशन दिया था। तो जैसे ये सब क्वेश्चन दिख रहा है ना, तो आपको सिर्फ यही क्वेश्चन बनाना है, इसी को क्वेश्चन बनाना है, इसको आपने छोड़ देना है, इसको आपने छोड़ देना है। तो जो यूपीएससी से रिलेवेंट क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। इसमें जो है साथ साथ हम लोग स्टेट के जो पीवाईक्यूज हैं, जैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सब में पीवाईक्यू का रोल अहम हो जाता है, स्टेट पीवाईक्यूज के, है ना। तो वो चीज़ हम लोग करेंगे इसमें। ये चीज आप चाहें तो ये चीज आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे स्टेज में फिर यही बात है कि इसमें क्या होगा कि कंटेंट डेवलपमेंट होगा। उसका स्टेज 2 में क्या होता है, फिर जो हमने जो भी सीखा है उसको फिर वही मार्च से मिड अप्रैल तक हम लोग क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे। इसमें क्या होगा कि 10 आपका वन शॉट करंट अफेयर का सेशन होगा। करंट अफेयर का ईयरली रिकैप से तो आप कर ही सकते हैं। साथ ही साथ एक और तरीका मैंने डेवलप किया है, मैं आपको बस दिखा रहा हूँ, एक सेकंड। मैंने कॉम्पाइलेशन खुद किया है। तो देखिए, ये पिछले जो है 10 महीने का ना आपका कंपाइलेशन मैंने किया है न्यूज़पेपर से ही। अगर आपने एक इंडियन एक्सप्रेस वगैरह आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप कर सकते हैं। देखिए हिंदी का भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ जाता है, जैसे कि मोहनगढ़ में आपको ट्यूबवेल में फिर दिए नदी के संकेत, सरस्वती नदी के संकेत। तो इस तरह से जो है फिर अब देखिए प्लेसेस न्यूज़ पे आ जाता है। तो फ्रेंच फोर्सेस टू विड्रॉ फ्रॉम आइवरी कोस्ट, ठीक है। तो ये अगर आपका प्रीलिम से पूछ सकता है कि रिसेंटली फ्रेंच फोर्सेस वर विड्रॉन फ्रॉम विच कंट्री, तो आप इसका आइवरी कोस्ट के साथ मैच द फॉलोइंग में आपका बहुत सारे कंट्री में प्रीलिम्स में आता है। तो ये जो क्वेश्चन है ना करंट अफेयर, अगर आपने करंट अफेयर न्यूज़पेपर से नहीं पढ़ा है तो ये 10 महीने के करीब करीब न्यूज़पेपर की कंपाइलेशन है, जो आप करके, जो मैंने कंपाइल किया हुआ है, ये आपको मिल जाएगा हमारे प्रीलिम्स मेंटरशिप कोर्स में, ठीक है। तो इस तरह से करंट अफेयर अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते आ रहे हैं खुद से तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो एक बार प्लान पे वापस आते हैं। और उसके बाद जो है 15 जो सेशन होगा वो एप्लीकेशन होगा, जो आपका नॉलेज है पीवाईक्यू पे। तो इसमें क्या होगा ना कि अब देखिए यूपीएससी अब गया वो जमाना, अब ये 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर ऐसे करके करेक्ट बोलता है ना। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो स्टेटमेंट है वो सही है कि नहीं है। तो वही हम लोग देखेंगे कि स्टेटमेंट को कैसे एलिमिनेट करना है। उस चीज की टेक्निक जो है आपको क्लास में सिखाया जाएगा। ये देखिए फिर वही बात है कि तरीका जो है ना वो आपको आना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग भी वो तरीका अप्लाई करेंगे। तो तरीका आपको आना चाहिए, लेकिन सिर्फ तुक्के पे और ये मास्टरिंग पीवाईक्यू और कंपाइलेशन करके जा रहे हैं, सिर्फ उस पे ना आपकी तैयारी कच्ची रहेगी और हर साल यही होगा, बार बार आप फेल करेंगे। और अगर वो भी एस्पिरेंट जो रिपीटेड है, तो आप समझिए कि क्यों वो अपना अटेम्प्ट को बार बार रिपीट कर रहा है, क्योंकि उसका भी यही अप्रोच है। वो करता कुछ नहीं, एग्जाम के 3 महीना पहले वही पीवाईक्यू बनाएगा और कंपाइलेशन करके जाएगा और वो फेल करेगा। ये तरीका है फेल होने का, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। उसके बाद थर्ड स्टेज जो आता है वो फाइनल रन का आता है। फाइनल रन क्या होता है आपका, मिड अप्रैल से लेके मई तक होता है। इसमें क्या होता है कि आपने जो है अपने जो स्टैटिक वाले पोर्शन है, मैं फिर से बता रहा हूँ, मल्टीपल राउंड ऑफ रिविजन होगा। और अगर प्रीलिम्स का मेंटरशिप कोर्स ज्वाइन करते हैं आप तो इसमें तो मल्टीपल राउंड ऑफ रिविजन होगा ही होगा, है ना। और करीब करीब 20 सेशन जो है वो भी इस स्टेज में होगा, जिसमें पीवाईक्यू आपको अटैच किया जाएगा। देखिए मैं शेड्यूल जो है, ये अपेंडिक्स ए में अटैच कर रहा हूँ। ये शुरू हो रहा है कब, ये 15 फरवरी से शुरू हो रहा है। तो आप अगर इनरोल करना चाहते हैं तो आप इनरोल कर सकते हैं। आप मेरे को इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 8789294096। अब एक तरीका मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप, अगर खुद से भी, मैं फिर से बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आप मेरा कोर्स ही ज्वाइन करें, लेकिन बात है कि मेरा कोर्स ज्वाइन करेंगे तो थोड़ा ईजी हो जाएगा आपके लिए, है ना। अगर आपको लगता है कि आप खुद से कर सकते हो तो आप ये पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे पॉलिटी, एंशियंट और इकोनॉमी, इन तीनों को कोशिश करें कि आप जो है इसको, टोटल जिसके 10 सेशन है, तो मैं चाहूंगा कि इसे आप 5 से 6 दिन में निपटा लें। इसे आप 3 से 4 दिन में कंप्लीट कर लें, और इसमें ज़्यादा भी टाइम नहीं लगेगा आपको, 2 से 3 दिन ही लगेगा उसमें। तो मतलब मान के चलें कि कोशिश करें
कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 से 12 दिन में इन तीनों को कंप्लीट कर लें। ठीक है। फिर ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट क्योंकि साथ पढ़ा जाता है, तो मैं कोशिश बोलूंगा कि आप इसे 7 डेज में, मैक्स 7 to 7 डेज में इसको आप खुद से कर रहे हैं तो कंप्लीट कर लें। मगर मेरा सेशन, अगर प्रीलिम्स का सेशन ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको सेशन तो मिलेगा ही मिलेगा। फिर साइंस एंड टेक में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 दिन देना है। इसमें फिर वही बात है, क्योंकि मॉडर्न इंडिया जो है थोड़ा ईजी होता है ना। हालांकि यूपीएससी में उतना क्वेश्चन नहीं आ रहा, इसलिए मैंने इसे को लास्ट में रखा है। इसके अगर आपका पहले से पढ़ा हुआ है तो 3 से 4 दिन में इसको भी आप कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो 6 दिन मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको लगेगा। फिर करंट अफेयर में आप 10 ज़्यादा से ज़्यादा 10 महीने का कोशिश करें कि पढ़ के जाए, पिछले 10 महीने का मंथली मैं बोल रहा हूँ पढ़ने का, उसे आप पढ़ के जाएं। फिर उसके बाद फिर 15 से कम आप 3 से 4 राउंड रिविजन करें। 15 सेशन ये लिखा हुआ है जो वन शॉट सेशन मिलेगा आपको, है ना। और पीवाईक्यू पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें बाद में, जब आपका सारा कंटेंट और कोर डेवलप हो जाता है उसके बाद पीवाईक्यू में करेंगे तो आपको फायदा होगा। तो करीब करीब 90 वन शॉट सेशन मिलेगा आपको। अच्छा, मैं अब दिखाने जा रहा हूँ शेड्यूल, कैसे शेड्यूल आप दिखा देता हूँ। तो देखिए कैसे करेंगे। पॉलिटी के जो सेशन है ये इस तरह, इतने सारे आपको बटे हुए हैं कि ये सब आपको मिलेगा, है ना। इस तरह से आप जो है करते चलें। फिर ऐसे ही आपको एंशियंट सेशन में है तो आप इस शेड्यूल को आराम से फॉलो कर सकते हैं। आप ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पर ये आपको शेड्यूल आराम से, वहाँ पर ये शेड्यूल आपको मिल जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद इकोनॉमी में देखिए इस तरह से आपका बांटा हुआ है, किस तरह से करना है। जैसे इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर के जनरल क्वेश्चन जो है वो सर्वे से ही उठता है, बजट से यहाँ आता है, तो इसको हम लोग वहाँ से करेंगे। लेकिन बाकी जो स्टैटिक है वो तो हमने किया ही है, तो जो हमारे सोर्सेज हैं उससे हमने स्टैटिक कवर कर रहे हैं हम लोग, है ना। ज्योग्राफी में भी ऐसे ही आपको सेशन दिया हुआ है, तो आप जो है ये शेड्यूल आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। एमसीक्यू डेवलपमेंट के साथ साथ आपका वही बात है, आपका करंट अफेयर का भी सारा सेशन मिल जाएगा, है ना। रिवीजन सेशन भी हम लोग कर रहे हैं, तो इस तरह से आप इसी सेशन को भी आप फॉलो कर सकते हैं कि पॉलिटी की है, ज्योग्राफी इन्वायरमेंट की है, फिर हिस्ट्री की, फिर इकोनॉमी की, फिर साइंस एंड टेक की। फिर ये साइकिल आप रिपीट करते चले बार 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 बार। तो इससे क्या होगा कि 3 4 राउंड जैसे ही आपका रिवीजन हो जाता है तो फिर आपका कोर जो है वो मजबूत हो जाएगा। उसके बाद दुनिया में कोई भी प्रीलिम्स हो आप क्लियर कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ 2024 के जो एम्पावर के जो बैच थे उसमें 10 लोगों ने बीपीएससी निकाला है, उन सबों का नाम मैंने डाला हुआ है। 10 लोगों ने बीपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर किया हुआ है। हमारा एक स्टूडेंट है वो यूपीपीसीएस में 135 ला रहा है 150 में। ठीक है। फिर एम्पावर बैच की ही एक स्टूडेंट है, उसका आसाम में रैंक आया है 8, है ना। इस तरह से मतलब रिजल्ट आ रहा है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि एक बार अगर यूपीएससी की तैयारी आप ढंग से कर लेते हैं तो फिर आपको जो है दोबारा किसी एग्जाम के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब बात करता हूँ ऑपरेशन पीवाईक्यू का, तो देखो इसमें भी 15 सेशन होंगे। ये पहला तो सब्जेक्ट वाइज होगी, दूसरी ईयर वाइज होगी, क्योंकि देखिए हर सब्जेक्ट का ना अपना अप्रोच डिफरेंट होता है। अब पॉलिटी का जो स्टेटमेंट एलिमिनेशन का तरीका है वो अगर आप हिस्ट्री में लगाएंगे तो ऑब्वियस बात है आप फेल करेंगे। इसीलिए सब्जेक्ट वाइज एक बार हम लोग करेंगे, उसके बाद ईयर वाइज करेंगे कि सारे मतलब आपको ट्रिक्स जो है मैंने सिखाया जो भी है और जो आपने नॉलेज एक्वायर किया है उसे आप क्या मिक्स वे में लगा पाएंगे, तो इसीलिए ईयर वाइज करेंगे। तो टोटल मतलब मान के चले 15 सेशन है उस पर। फिर फाइनल स्टेज ऑफ रिवीजन आता है, इसमें मल्टीपल राउंड ऑफ रिवीजन होगा हमारा। करंट फिर से करंट का पीवाईक्यू का ज़्यादा से ज़्यादा होगा। इसमें क्या होगा कि इस वक्त जो है ना फोकस हम लोग उसी पे करेंगे जो आपके जो प्रीलिम्स के लाइंस पे जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं वो। ठीक है। इस वक्त आता है वो, क्योंकि अगर अगर शुरू से ही आप एक्सपेक्टेड लाइन पे काम करने लगे हैं तो कहीं यूपीएससी पलट दिया, ट्रेंड को रिवर्स किया, तो फिर आपको लॉस ही लॉस होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले एक बार सारा बना लें, उसके बाद फाइनल राउंड जो ऑफ रिविजन जो होता है ना उसमें उस पर फोकस करते हैं जो एक्सपेक्टेड राउंड है। फर्स्ट दिन से ही अगर आप एक्सपेक्टेड राउंड पे चलेंगे तो फिर आपको फेल करने से कोई नहीं बचा सकता। ये सब गलतियां हैं जो सब कोई कर रहे हैं। ठीक है। मैं आपको कहना चाहूंगा इसकी फी, आप अच्छा ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस पे नंबर पे कॉल करें। फी है 2500 रुपीज़ मंथ वाइज अगर आप देते हैं तो, और अगर एक टाइम आप पेमेंट करते हैं तो 5500 रुपीज़ आपको लगेगा। तो जल्दी से जल्दी आप इसको ज्वाइन करें, ये शुरू हो रहा है 15th से। अच्छा, ये फिर फी भी जो है बढ़ जाएगा 15th के बाद, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ये फी बढ़ जाएगा। अभी आप साइट पर देख रहे होंगे, साइट पर आपको इतना ही दिखा रहा होगा। तो जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। और अगर आप खुद से भी करना चाहें तो इस लाइन को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो फिर आपका प्रीलिम्स में 10 नंबर से जरूर ऊपर आएगा कट ऑफ से। ठीक है। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।